अब हम यहाँ पर अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। अध्याय 1 के हम उदाहरण सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके कक्षा 10 NCERT गणित की सभी अध्याय, उनकी सभी प्रश्नावलियों की हमने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण है, ये पहला सॉल्व करेंगे हम अध्याय 2 का। तो यहाँ पर नीचे दी गई आकृति 2.9 में जो ये आकृति दी हुई है 2.9, यहाँ पर ग्राफों को देखना है हमें। तो 6 ग्राफ दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं। प्रत्येक आकृति y बराबर px है। प्रत्येक आकृति y बराबर px से आगे समझ में आएगा। जहाँ px एक बहुपद है, परिभाषा होती है इस प्रकार कि एक बहुपद px के शून्यक, जब हम शून्यक ज्ञात करते हैं उसकी परिभाषा इस प्रकार होती है, क्योंकि यहाँ पर शून्यक ही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो परिभाषा होती है इस प्रकार, एक बहुपद px के शून्यक, यहाँ पर px एक बहुपद है, तो बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y बराबर px। यहाँ पर कहा भी गया है कि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है सभी में, जो ये 6 दिए गए हैं ग्राफ। तो यहाँ पर y बराबर px, ये क्या चीज़ है? ये है यहाँ पर जो ये आकृति ग्राफ में इस प्रकार कटे हुए हैं, बने हुए हैं। यहाँ पर इस प्रकार की ये आकृति बनी हुई है, ये है y बराबर px। और यहाँ पर ये इस प्रकार की आकृति है, ये भी है y बराबर px। ये यहाँ पर ग्राफ है ये। तो हमें px के शून्य ज्ञात करना, तो पहला ही देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो ये कटी हुई आकृति जो इस प्रकार की बनी हुई है, ये लाइन से खींची हुई है, ये यहाँ पर x अक्ष है, यहाँ पर ऊपर से y अक्ष है। और जो ये ग्राफ है y बराबर px, ये जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा शून्यक उतने ही होंगे px के। तो यहाँ पर y बराबर px का ये वाला ग्राफ, ये x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद करता है? सिर्फ एक जगह है। प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, एक ही बात है। तो यहाँ पर एक जगह प्रतिच्छेद करता है, तो px के शून्यकों की संख्या है 1। अब यहाँ पर दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पर y बराबर px, जो ये ग्राफ है, ये तिरछा, ये टेढ़ी आकृति बनी हुई है, ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? 2 बार, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस दूसरे में px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि ये y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन आपसे विकल्पों में बिल्कुल 100% पूछे जा सकते हैं। 2.1 प्रश्नावली है, उसमें भी इसी प्रकार का प्रश्न है। हमने अध्याय 2 को भी बहुत अच्छी तरह से हल किया है। डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर हमने अध्याय 1 की सभी प्रश्नावलियों, अध्याय 2 की सभी प्रश्नावलियों, अध्याय 3 की सभी प्रश्नावलियों, अध्याय 4 और अध्याय 5 की भी सभी प्रश्नावलियों के लिंक दिए हुए हैं। तो जाना डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर तीसरा देखेंगे हम। तो यहाँ पर भी हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो ग्राफ है y बराबर px, ये ग्राफ है इस प्रकार का, ये यहाँ से इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो जो x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? ये y बराबर px का ग्राफ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या है 1 2 3। अब यहाँ पर हम चौथा देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर जो ये ग्राफ इस प्रकार का बना हुआ है, y बराबर px, ये ग्राफ, ये लाइन खींची हुई है, ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? सिर्फ एक बार। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या 1 है। ये चौथे का आंसर है। अब हम यहाँ पर पांचवा देखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ ये है, यहाँ पर इस प्रकार का लिख देते हैं। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या, ये y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है? तो यहाँ से आया, यहाँ पर कहीं पर स्पर्श किया और फिर इसी प्रकार वापस आ गया। तो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर px के शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये छठवां देखेंगे। तो यहाँ पर y बराबर px का ग्राफ ये है, यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ से गया ये इस प्रकार, y बराबर px का ग्राफ, ये यहाँ पर x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है? एक यहाँ पर,
फिर यहाँ से इस प्रकार है, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार यहाँ पर। तो यहाँ पर y बराबर पी एक्स का ग्राफ x अक्ष को 4 जगह पर 1, 2, 3 और 4 जगह पर प्रतिच्छेद करता है। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2.1 का जो ये उदाहरण का पहला ही प्रश्न है, इसे आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लेना है। कुछ नहीं करना है, y बराबर पी एक्स का ग्राफ जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करे पी एक्स के शून्यकों की संख्या ही उतनी है। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से विकल्प में आपसे बिल्कुल ये प्रश्न 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि आप कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 की सभी प्रश्नावलियों के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।